राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई भूला के देख ले। आते हैं मेरे राम, कोई भूला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आते हैं भगवान, कोई भूला के देख ले। आते हैं श्री राम, कोई भूला के देख ले। जिस मन में अभिमान भरा हो, राम कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा हो, राम कहाँ से आए। जिस घर में हो घोर अंधेरा, मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में हो घोर अंधेरा, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति को जगा के देख ले। राम नाम की ज्योति को जगा के देख ले। आते हैं मेरे राम, कोई भूला के देख ले। आते हैं भगवान, कोई भूला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आते हैं मेरे राम, कोई भूला के देख ले। आते हैं मेरे राम, कोई भूला के देख ले। मीरा अहिल्या गणिका कर गए नेक कमाई। मीरा अहिल्या गणिका कर गए नेक कमाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। पत्थर से प्रगटे है प्रभु अजमा के देख ले। पत्थर से प्रगटे है प्रभु अजमा के देख ले। आते हैं मेरे राम, कोई भूला के देख ले। आते हैं मेरे राम, कोई भूला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आते हैं भगवान, कोई भूला के देख ले। आते हैं मेरे राम, कोई भूला के देख ले। जिसने एक बार भी पी लिया राम नाम का प्याला। जिसने एक बार भी पी लिया राम नाम का प्याला। बिक जाते हैं राम, है कोई मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम, है कोई मोल चुकाने वाला। है कोई जोहरी वो भी अजमा के देख ले। है कोई जोहरी वो भी आजमा के देख ले। आते हैं मेरे राम, कोई भूला के देख ले। आते हैं भगवान, कोई भूला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आते हैं मेरे राम, कोई भूला के देख ले। आते हैं भगवान, कोई भूला के देख ले। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आते हैं मेरे राम, कोई बुला के देख ले। आते हैं मेरे राम, कोई बुला के देख ले। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर भजन आपने गाया। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई
बुला के देख ले। ये बड़ा सुंदर और सटीक चैलेंज है किसी भी भक्त के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, साधक के लिए, कि वो आजमा के देख सकता है भगवान को, उनकी मिठास को, उनके कमिटमेंट को, कि वो बुलाने से आते हैं, प्रकट होते हैं। और जो सबसे सुंदर भाव मुझे लगा, जिसने एक बार भी पी लिया राम नाम का प्याला, बिक जाते हैं राम है कोई मोल लगाने वाला, वाह। पत्थर से प्रगटे हैं प्रभु अजमा के देख ले, है कोई जोहरी वो भी अजमा के देख ले। बहुत सुंदर भाव है ये। अजमाते नहीं है हम लोग, अगर अजमाएंगे तो हमेशा सच्चा पाएंगे। भगवान बुलाने से आते हैं। और यही नहीं, जो आप शर्त रख देंगे भगवान के लिए, वो उसे पूरा करके दिखाते हैं। कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, अहेतुकी कृपा करते हैं, जिसका वो कोई कारण नहीं है, इसलिए कृपा करते हैं। और इसीलिए वो भगवान है, इसीलिए वो परम दयालु हैं। अब बहुत विस्तार न करते हुए मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से सादर अनुरोध करता हूं कि आज के लिए निर्धारित सत्संग प्रवचन गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी सभी सत्संग से जुड़े गुरु भाइयों बहनों को सुनवाने की कृपा करें। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जी जी जी, जय गुरुदेव। राम जय जय राम, सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। परब्रह्म परमात्मा त्रिकाल अबाधित है, अर्थात उनका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। नहीं तो आदि, मध्य, अवसाना। तुलसीदास ने रामायण के माध्यम से भी कहा। जितने संत बोले हैं अनुभव करके बोले हैं, लेकिन बातें सब उपनिषद की हैं। चाहे वो हिंदी में, कविता में तुलसी ने बोला, भगवान कृष्ण ने भी बोला गीता के माध्यम से, उसमें भी ये अर्थ निकलता है, सर्वोपनिषदो गाओ। उपनिषद गाए हैं। अर्जुन ने पिन्हाने का काम किया और अर्जुन बछड़े का काम करता है, भगवान दूध के देते हैं। दूध गाय का है, ग्वाले का नहीं। बात समझ में आए? ज्ञान कृष्ण का नहीं है, ज्ञान उपनिषदों का है। जो उपनिषदों ने कहा है, और हम भी चाहे रामायण को सहारा लें, चाहे गीता का लें, चाहे उपनिषद का लें, चाहे किसी गुरु का लें, बात एक ही है। ये ध्यान रखें कि हम नए मत को मानने वाले नहीं हैं। नहीं तो जितने आदमी पैदा होंगे, रोज एक मत पैदा होगा। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। जितने मनुष्य उतने ही मत। और अनुभव करने वाले उस सत्य को कितना अनुभव करते हैं, ये कहा नहीं जा सकता। हम रोज ये देखते हैं कि आंखों से देख करके भी भ्रम हो जाता है। हमें तो ज्यादातर लाल कपड़े में कोई औरत आती हो तो लगता है कोई महात्मा आ रहे हैं, क्योंकि हम महात्मा ही लाल कपड़े में देखते हैं। तो दूर से कोई स्त्री
तो दूर से हमको स्त्री साधु लगती है। और ये बात भी बताएं, जो गृहस्थी हैं, एक आध लाल कपड़े में कोई आता हो महात्मा तो ही समझते होंगे कोई औरत आ रही है। ये दिखने का हेतु होता है। रस्सी में सर्प दिखता है तो सर्प तुम्हारे ख्याल में है। यदि आपने सर्प कभी देखा ही न होता तो रस्सी भले न देखते, पर सांप तो नहीं देखते। हम संस्कारों के कारण बहुत कुछ देखते हैं। और भी बता दें, हम एक युवती लड़की को बहन देखते हैं। क्यों? हमको बचपन से दिमाग में बहन डाला गया तो हम उसे बहन देखते हैं। युवती है पर मेरी बहन है। ये जो बहन देखते हैं संस्कार से देखते हैं। तो जो कुछ भी अभी देख रहे हैं जरूरी नहीं है कि भौतिक कसौटी से सत्य हो, जरूरी नहीं है कि सब मानसिक कसौटी से ही सत्य हो। तीन दृष्टियां हैं, भौतिक दृष्टि, धर्म दृष्टि और तत्व दृष्टि। तीन दृष्टियां ही हैं। इन्हीं में थोड़ा बहुत, धर्म दृष्टि में थोड़ा बहुत परस्पर विश्वास आदमी का होता है। जो जहां जी रहे हैं कुछ न कुछ विश्वासों पर जीते हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि है, चाहे आश्रमधारी है। हम अपने को कहते हैं हम साधु हैं। साधु हो जाएंगे, हो जाते हैं, पर जिस दिन कपड़ा रंगते हैं उस दिन साधु बनने का इरादा। अब बनने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी हम संन्यास ग्रहण मात्र से हम गृहस्थियों के पूज्य लगने लगते हैं। शादी तय हो जाए तो लड़का दूल्हा लगने लगता है, लड़की दुल्हन लगती है। अभी ब्याह नहीं हुआ, तय हुआ है। एक बार आगरे में एक लड़के ने फोटो दिखाया तो फोटो निकाल के लाया और लाके कहता है इससे मेरी शादी हो रही है। चित्र दिखाकर, इससे, जैसे फोटो ही से शादी हो रही। तो जो हम देखते हैं अभी सब कुछ वही नहीं देखते जो है। दूर के कारण, नजदीक के कारण, संस्कार के कारण हम कुछ का कुछ देखते हैं। इसीलिए बहुत बार तार्किक लोग कहते हैं गंगा कहाँ है। अब गंगा तो उसे दिखती है जो हिंदू है, और हिंदू में भी जिनके दिमाग में गंगा की पवित्रता का संस्कार है। इसी तरह प्रतिमा में भगवान, मूर्ख से मूर्ख हिंदू जानता है कि ये पत्थर की है। ऐसा नहीं समझो कि हिंदू को अकल नहीं है, ये पत्थर पूजता है। पत्थर उसे दिखता है। पर जैसे कोई लड़की मुझे बहन दिखती है और कोई कहे तुमको बहन कैसे दिखती है, तब हम कैसे बताएं कैसे दिखती है। ऐसे ही प्रतिमा हमें भगवान दिखती है, हमें लगती है भगवान। हमको संस्कार दिया गया, हमको भगवान लगते हैं और हमको भगवान के पास बैठने का लाभ मिलता है। यदि बहन के पास बैठने से जवानी में भी आपका मन खराब नहीं होता, और बड़े सज्जन होने पर भी जिनसे कोई रिश्ता नहीं है उनके प्रति सज्जन आदमी व्यंग न करे, बड़ी महानता है, पर मन में उसके प्रति भी कोई बहुत अच्छी भावना नहीं बनती।
छेड़छाड़ करने वाले, व्यंग करने वाले, कटाक्ष करने वाले, वो तो बहुत बुरे हैं। जो बहुत सज्जन हैं वो लोग कहते तो कुछ नहीं पर मन से क्या देखते हैं। अभिप्राय है कि हमें जो बाहर है, बाहर एक है पर देखते तो हम अपने मन से। और फिर जो तुम्हारी बहन है, तुम्हें दिमागदार हो, पढ़े लिखे हो, नहीं हो, तुमको जो बहन दिखती है, जिसको ब्याह दोगे उसको क्या दिखेगी? उसको भी बहन दिखेगी। ये दिखना, जब दिखाई देने वाले इन पदार्थों में मेरे विश्वास और भावना से दिखना बदल जाता है, तो गंगा में, प्रतिमा में, मंदिर में, तीर्थ में भगवत बुद्धि, तीर्थ बुद्धि बनती है, जो किसी गुरु के संस्कारी शिष्य हैं, किसी गधे घोड़े को नहीं। देवी के मंदिर में कुत्ता जाएगा तो अपना ही काम करेगा, चाटेगा, वो अपनी चीज देखता है। यदि सुंदर से सुंदर स्त्री के मुख में मक्खी बैठेगी तो सुंदरता नहीं देखेगी, उसे दिखेगी नहीं। थोड़ी बहुत नाक, होठ, आंखों में यदि गंदगी होगी तो वो उसको ही ढूंढेगी। कभी कभी बच्चों के मुख में मक्खियां आंखों में बैठती हैं क्योंकि गंदगी लगी रहती है। वो तुम्हारी सुंदरता को नहीं देखती। तो इस जगत में सब कोई एक समान नहीं देखता, सब कोई अलग अलग देखते हैं। इसलिए जो हम देखते हैं वो कम देखते हैं, जो है हम वो देखते हैं जो हमारे ऐनक लगा है। और अपने कल्याण के लिए किसी के दिमाग में सनक आ जाए कि नहीं साहब, हम लोग तो एक दिन ऐसा करते हैं कि सब लोगों की नहीं, हरियाणा की, पंजाब की एक गाय राजस्थान चली गई, तो वहाँ हरा हरा चारा होता था पंजाब में। जब राजस्थान गई, हरियाली का पता ही नहीं, बालू बालू बालू, चारा भी वही सूखा, तो दूध देना कम हो गया, सूख भी गई, स्वास्थ्य भी कम हो गया। तो उन्होंने कहा भाई हमारी गाय तो पहले ऐसे थी, अब यहाँ आई तो ये हो गया। बेचने वालों ने धोखा दिया है, कहते थे 10 किलो दूध देती है पर ये तो झूठ है। किसी ने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं है, पर वहाँ चारा हरा खाती थी, यहाँ नहीं मिलता। दाना भी देते हो, ताकत भी है, पर इसके दिमागी तौर पर इसको दुख है। तो उन्होंने क्या किया, कहने लगे ऐसा करो, इसको हरा ऐनक बांध दो। गाय के हरा ऐनक बांध दिया तो वो भूसा हरा हरा दिखने लगा। उधर दाना पानी मिलाते थे सानी, अब वो बड़े प्रेम से खाने लगी, अब उसके मन को खुशी हो गई। असल में हम जिसको देख के दुखी होते हैं, इसी में यदि ऐनक लग जाए, निज प्रभुमय देखई जगत कासन करई विरोध। यदि इसी जगत में हमें प्रभु दिखने लग जाए तो फिर आंख बंद करने की जरूरत नहीं। आंख बंद करते हैं इसलिए कि जो जगत दिखता था वो न दिखे। जगत से मन हटाएं और भगवान को देखें। तो एक भगवान है जो जगत से हटाकर राम भगवान, कृष्ण भगवान, शिव भगवान, और एक है सत्य भगवान, सर्वाधिष्ठान भगवान। तो यदि हम उसको जान लें तो उसको सब में देखें। दो तरह से देखा जाता है। तत्व से देखते हैं तो ये सब भगवान का रूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। अब ये थोड़ा सुनते समय भाव बनता है, पर सचमुच ये भगवान है
अभी हमने बताया मंदिर में यदि भगवान देखना आ जाए तो तत्व से भी भगवान देख पाओगे, क्योंकि कम से कम भगवान देखने का सुख तो मिला, भगवान देखने की पवित्रता मिली, भगवान के पास बैठने का रस मिला। हर एक के पास बैठने के अलग अलग रस है। कभी एक बेटा माता पिता की गोद में बैठता है, गोद में बैठने का एक आनंद होता है पिता की, माँ की। अब आप बूढ़े हो, अब भी यदि आपके पिता जिंदा भी हो तो अब आपको खुद ही चूंकि बाप हो बैठे, इसलिए पिता की गोद में बैठने का जो सुख मिलता है वो नहीं मिलता। इसी तरह जब हम शिष्य थे तो हमको गुरु दर्शन का बड़ा सुख मिलता था, गुरु चरणों में बैठने का बड़ा आनंद था। पर जब गुरु बनने का चस्का लग जाता है तब गुरु दर्शन का सुख चला जाता है। और ये आशा करते हैं कि लोग तो हमें गुरु देखें, हमको गुरु देखें तो उसमें चेलों का भी भला होगा और थोड़ा मेरे अहंकार को भी खुराक मिलेगी। मुझे भगवान देखें, मुझे गुरु देखें तो जो देखेंगे उनके मन को लाभ मिलेगा, पर थोड़ा मेरे अहंकार को भी खुराक मिलती है। पर सारे जगत में भगवान देखना, एक हमारे परिचित संत हर मिलापी जी थे, अब उनका शरीर नहीं रहा। जब देश को आजादी मिली, देश का बंटवारा हुआ तो जो उधर आवाज नहीं आ रही है भाई साहब। वो ये सब उधर रहने वाले लोग इधर आए तो वो ये कहा करते थे कि ये जब पहचान हो जाए, स्वामी राम ने भी ऐसे ही कहा, पर ये बात हर मिलापी जी कहते थे, ये सोनी सोनी सुंदर सुंदर शकलों वाले, ये सोनी सोनी सूरतों वाले मेरी माला के मन के हैं। ये माला कहते ये सोनी सोनी सूरतों वाले मेरी माला के मन के हैं। जैसे छूता जाता हूँ भजन में, ऐसे ही देखता जाता हूँ, इबादत होती जाती है। देखता हूँ भजन हो रहा है, इनको देखा भगवान, इनको देखा भगवान, इनको, इससे बड़ा भजन क्या होगा। पर कहना आसान है, देखना कितना कठिन है। सामने वाले को भगवान देखना, सिया राम देखना और हाथ जोड़ना। सिया राम मैं सब जग जानी, सबको सिया राम मैं देखा और करो प्रणाम। जोर जुग पानी, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम। ये देखने की दृष्टि संत देते हैं। कल्याण चाहिए तो देखना पड़ेगा। हम छोटे थे, पढ़ते थे और 16, 18, 20 में तो लड़कों को लड़कियां प्रिय लगती ही लगती हैं। ये तो स्वाभाविक है, नेचुरल है। हमें भी प्रियता लगने लगी थी। तो गायत्री मंत्रार्थ श्री राम शर्मा जी के यहाँ से निकलने वाली पुस्तकें पढ़ी। उन्हीं पुस्तकों में और एक डॉक्टर शिवानंद सरस्वती ऋषिकेश वाले, उनके आश्रम से ब्रह्मचर्य ही जीवन है पुस्तक निकलती। उसमें
आजकल बच्चों के लिए किताबें नहीं लिखी जाती। पहले संत चाहते थे कि बच्चों को दिमाग को कैसे ठीक रखना, तो बचपन में पढ़ी कि यदि किसी स्त्री के प्रति मन में विकार आए तो आंख बंद करके अपनी माँ का स्मरण करो। माँ का, जब मेरे मन में माँ आएगी तो उतनी देर वही विचार हो जाएंगे। जिसे हम देखते हैं, जिसे याद करते हैं, उसी से प्रभावित हो जाते हैं। तो हम भगवान की याद करें, माता पिता की याद करें, पूज्यों की याद करें, तो मेरा मन ठीक होगा। ठीक के पास बैठे, इसलिए घर में चित्र भी टांगे, तो जिनके चित्र देख कर तो उनको लगे मेरी बहन है, मेरी माँ है, संत है, भगवान है, उनके चित्र लगाएं। सुबह उठें, दर्शन करें, नमस्कार करें, पृथ्वी माँ को प्रणाम करें। ये छोटी सी क्रियाएं हैं पर बहुत बड़ा परिवर्तन करती हैं। तो हम आंख बंद कर माँ का स्मरण करते, मन अच्छा हो जाता। धीरे धीरे अब वो रास्ता अपनाना बंद कर दिया। फिर अंदर जाने का रास्ता आया कि हम कौन हैं, और ये सब मन इंद्रिया किससे बनी है, और ये जो दिखाई देता है जगत किससे बना है। तब ब्रह्म वेदम सर्वम पर गोस्वामी जी ने खतरा बताया। ध्यान रखो, जब काम का वेग होता है तो रिश्ते भी टूट जाते हैं। काम का वेग होता है तो ब्रह्म ही ब्रह्म देखने वाले स्त्री में, पुरुष में जगत देखने लगते हैं, ब्रह्म में दिखना बंद हो जाता है। ये रामायण की चौपाई है, मेरी नहीं है। मैं कोई खंडन मंडन नहीं करता, पर संत बेईमानी से नहीं बोलते, ईमानदारी से बोलते हैं। उनकी जिंदगी के अनुभव है, तो वो कहते हैं नारी मैं देखन लगे जो ब्रह्म में देखत रहे। श्याम जी आपने रुक गया वहां पे। श्याम सिंह तुम जी, पैर पर हाथ लगाओ, सिर पर मत लगाओ। मेरे सिर पर हाथ रखने का काम गुरु करते हैं। सिर पर हाथ, पूज्यों का वरद हस्त, कृपा का हाथ, आशीर्वाद का हाथ। और देखो, नाम नहीं लूंगा, मेरे एक गुरु भाई मेरे को पत्र में शुभाशीर्वाद लिख के भेजते थे। देखो अहंकार की बात बताता हूँ मैं, अपनी कमजोरियां। पत्र लिखा, आशीर्वाद। मैं सोचूं कि मैं इनसे मांगता ही नहीं, जबरदस्ती शुभाशीर्वाद दे। आशीर्वाद प्रवचन रुक गया भाई साहब फिर से। अच्छा, सीएम सिंह साहब जो है वो शायद सत्संग छूट गया उनका, इंटरनेट कमजोर रहा होगा। को लाभ मिलेगा, पर थोड़ा मेरे अहंकार को भी खुराक मिलती है। पर सारे जगत में भगवान देखना। एक हमारे परिचित संत हर मिलापी जी थे, अब उनका शरीर नहीं रहा। जब देश को आजादी मिली, देश का बंटवारा हुआ, थोड़ा आगे ले जाऊं? हाँ ठीक है। हाँ जी, आगे ले जाना पड़ेगा, पीछे लग गया। हाँ हाँ,
ध्यान रखो, जब काम का वेग होता है तो रिश्ते अपनी वासनाओं के लिए वैसे ही देखने लगता है। ऐसा लोगों को रिवाज है। तो मेरे गुरु भाई कहते थे कि देखो, सिर पर हाथ रखने का अधिकार सिर्फ मेरे गुरु का है। तुम मेरे गुरु नहीं हो, तुम पैर पर हाथ लगाओ, सिर पे मत लगाओ। मेरे सिर पर हाथ रखने का काम गुरु करते हैं। सिर पर हाथ, पूज्यों का वरद हस्त, कृपा का हाथ, आशीर्वाद का हाथ। और देखो, नाम नहीं लूंगा, मेरे एक गुरु भाई मेरे को पत्र में शुभाशीर्वाद लिख के भेजते थे। देखो, अहंकार की बात बताता हूं मैं, अपनी कमजोरियां। पत्र लिखा, स्वामी परमानंद शुभाशीर्वाद। मैं सोचूं कि मैं इनसे मांगते ही नहीं, जबरदस्ती शुभाशीर्वाद दे। आशीर्वाद देते ही लगता था जैसे मुझे छोटा समझते हैं। मन छोटा होने को तैयार नहीं है। गुरुदेव आशीर्वाद देते तो तुरंत बहुत अच्छा लगता, पर एक छोटा तुम्हें आशीर्वाद दे। अच्छा, साधुओं को गृहस्थ आशीर्वाद दे, स्वामी जी तुम सुखी रहो, आप और अच्छे हो जाओ। और सच बताऊं, गुरुदेव लगभग 100 वर्ष के थे, तो एक बुढ़िया 80 की होगी, स्वामी से 20 वर्ष कम ही होगी। लोधीपुरा बरहारा की बात है, बुढ़िया आई और गुरुदेव के सिर पर हाथ फेरा और कहती है, ठीक हो, अच्छे हो। हाँ, मेरा मतलब एक वृद्ध माता के अंदर वात्सल्य होता है, वो बेटा बनाकर सुखी होती है। इसीलिए कौशल्या आदि माताओं ने भगवान को भी बेटा ही बनाना अच्छा माना, पुत्रवत। तो भगवान को पुत्र बनाकर, भगवान को सखा बनाकर, भगवान को पिता बनाकर, भगवान को भ्राता बनाकर, मित्र बनाकर, भगवान को विद्या मानकर, भगवान को धन, तुम मेरे धन हो। हर वासना की पूर्ति। वैष्णवों की खोज ये है कि जो जो मनुष्य चाहता है उसकी सभी वासनाएं उपासना से पूरी हो जाए। तुम छोटा बनना चाहते हो तो भगवान के दास बन जाओ, पूज्य बनाने का सुख ले लो, गोद में बैठ जाओ, चरणों में गिर लो, भगवान के भाई बन जाओ, भाई बन जाओ, सखा बन जाओ। आनंद है। अभी सारे रिश्ते हैं दुनिया में, पर जिनसे रिश्ता किया इनमें किसी को भगवान नहीं माना। यहाँ तक गुरु भी बनाया तो उसे भी भगवान नहीं माना। गुरु भी बनाओ तो भगवान को बनाओ, पति भी बनाओ तो भगवान को बनाओ। मीरा ने पति बना लिया। वो साफ कहती है, ऐसे वर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, ऐसे वर को बरूंगी जासे चुड़लो अमर हो जाए। धन्य है मीरा, तो भगवान से रिश्ता जोड़ लो। एक श्लोक में सारी बातें तुम सुने बैठे हो, दोहरा देता हूं। त्वमेव माता, तुम माने पर भगवान, तुम मेरी माता हो। तुम मेरे पिता, तुमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम, त्वमेव सर्वम, तुम मेरे सब कुछ हो, मुझे और कोई नहीं चाहिए। ऐसा यदि दिव्य भाव हो तो पहले एक भगवान हो और फिर धीरे धीरे भगवान ही सब जगह हो। एक जगह शुरुआत, जैसा मैंने कहा, माँ है तो औरों को भी माँ देख लिया, एक को पैर छुए दूसरे को भी हाथ जोड़ लिया, सीखा। हमने तो आश्रम बनाया, पहले जब कोई नारियल लाता था जिसके घर, वहीं फोड़ के बांट देते थे। जब आश्रम बना
तब नारियल आया तो फर्श में फोड़ने का मन नहीं हुआ, अकल आई। आश्रम बनने पर अकल आई कि फर्श पर लगेगा। और भी मैं खड़ाऊ पहनता हूँ तो मेरे 50 चेले खड़ाऊ पहनते हैं, तो जब फर्श पर घोड़े की तरह चलते हैं, टाप मारते, तो लगता है फर्श खुद जाएगी। अब वो खड़ाऊ अच्छी नहीं लगे। दूसरे के आश्रमों पर जाते रहे तब खड़ाऊ बुरी नहीं लगी। अर्थात जब तुम्हारे गुरु हो जाएगा तो और भी प्यारे लगने चाहिए। एक बच्चे को प्यार किया तो और बच्चों से प्यार करना आ गया, अकल आ गई। बच्चा नहीं होता तो प्यार करने की अकल नहीं आती। हमने देखा पगलियां बच्चा खिला लेती हैं, जानवर बच्चे को प्यार करते हैं। प्रकृति ने कैसा दिया हुआ है प्यार। तो इसी तरह से सारे संसार में भक्ति करना कब आएगा? जब भक्ति का नमूना कहीं तो प्राप्त हो। एक मंदिर में यदि आपकी भक्ति हो गई, राम से हो गई, कृष्ण से हो गई, शिव से हो गई, तो फिर सिया राम मय, फिर सिया राम देखो। अभी तो राम ही नहीं ठीक दिखते। और विदेशों में कोई कहे मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, तो दूसरे की स्त्री को माँ की तरह देखो। तो जहां माँ को ही देखना ठीक नहीं रह गया, अब क्या करें? तो कम से कम वैष्णवों की महानता है कि कुछ जगह मंदिर देकर, तीर्थ बनाकर, पवित्र नदियों की धारणा देकर हमको माँ गंगा, गो माता, धरती माता, साक्षात प्रभु, उसके प्यार करने का, श्रद्धा करने का, भक्ति करने का एक गुण दिया। फिर उस भक्ति को हम कहीं लगा लें। जब हम पढ़ते थे तो उस समय रुपया एको नहीं होता था, पर गिनती सिखाई थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सब सीख लिया। अब गिनती आ गई, अब रुपया गिनते हैं, गाय गिनते हैं, संतों की संख्या गिनते हैं। सब गिनना आ गया ना। गिनना ही नहीं आता तो गड़बड़ होती, सीखना पड़ता है। और जब कम गिनती आती है तब भी हमको भारत के पुराने लोग तब याद आए जब विदेशी महिला यहाँ आई, उसे हिंदी नहीं आती थी, 10 तक गिनती 15 तक मुश्किल से सीख पाई। तो यदि उसे 30 मिनट कहना होता था तो 30 तक गिनती नहीं जानती थी। तो 1:30 हुआ तो कैसे 30 मिनट कहे? तो कहती थी 10 10 10 3 टाइम, 10 10 10 10 10 2 बार। तो देखो पहले गिनती ऐसे ही करते थे लोग, तो गिनती आ गई तो उससे अपना व्यवहार चलाते हैं। ऐसे ही भगवान देखना आ जाए, गुरु देखना आ जाए, संत दर्शन आ जाए। तभी गोस्वामी जी कहते हैं उनकी आंखें मयूर के पंख हैं जिन्होंने संत नहीं देखे। अब सवाल ये नहीं है आपने तो बहुत देखे संत ना। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। आज का ये बहुत सुंदर अमृतमयी वाणी गुरुदेव की यहाँ विश्राम लेती है। आज गुरुदेव ने बहुत सुंदरता से बहुत प्रेरणादायी वचन कहे हैं अपनी वाणी में। कैसे हम संसार में अपने आचरण को उत्तम बनाएं और हमारा ऐसा प्रशंसनीय रहन सहन हो कि जो संसार के लिए भी लाभदायक हो, हमारे लिए भी हो, और हम अपने अंदर वो योग्यता उत्पन्न कर सकें, पैदा कर सकें कि हम गुरुदेव के प्रवचनों को आत्मसात कर सकें और उस परम सत्य का अनुभव कर सकें। अब बहुत अधिक न कहकर मैं आदरणीय गुरु भाई श्री CM सिंह जी से सादर अनुरोध करता हूं कि आज के इस दिव्य प्रवचन पर एक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की कृपा करें।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ध्यान को रखते हुए आज के इस विशिष्ट बहुत सुंदर प्रवचन पे मैं अपने व्यक्त कुछ पॉइंट्स हमने नोट किए हैं, बहुत अच्छे हैं। गुरुदेव भगवान का वैसे तो हर प्रवचन ही बहुत विशेष होता है, लेकिन इसमें गुरुदेव ने दृष्टि के बारे में बहुत अच्छे से समझा, विस्तार से समझाया है कि दृष्टि क्या है, किसी चीज को देखने का तरीका क्या है, किसी चीज को देखने का ढंग क्या है। और हम ये सोचते हैं कि जो हम आंख से देख रहे हैं वही सत्य है, ऐसा नहीं होता है। हर समय देखी हुई चीज सत्य नहीं होती है, इसलिए हमें ठीक से देखना आना चाहिए। इस बात पे बहुत जोर दिया, बहुत विस्तार से गुरुदेव ने ढंग बताया है कि क्या है दृष्टि, कैसे हम देखें। और भी प्रवचन में गुरुदेव ने कई बार कहा है कि नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। वास्तव में ये दृष्टि ही है जो हमें ईर्ष्यालु बनाती है और भगवत सत्ता से भी मिलने का सौभाग्य प्रदान करवाती है। दृष्टि क्या है, हम क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा त्रिकाला बाधित, जिसका ना आदि है ना अंत है, जो परम ज्ञान गुरुदेव भगवान हमको दे रहे हैं, ये उपनिषदों का ज्ञान है। और यही ज्ञान भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में दिया, गीता के माध्यम से ये ज्ञान दिया। गुरुदेव कहते हैं कि हमें तो लाल कपड़ों में अगर कोई स्त्री आ रही है, दूर से मैं देखता हूं तो सोचता हूं कोई महात्मा आ रहा हुआ, महात्मा है, लाल कपड़े पहने, गेरुआ वस्त्र धारण किए, तो कोई हो रहा। तो स्त्री भी हमें महात्मा लगती है देखने का ढंग। लेकिन कि तुम्हें, सभी को नहीं, लेकिन किसी किसी को, कोई अगर लाल वस्त्र पहन के कोई महात्मा आ रहा है तो वो भी लगती है हाँ कोई स्त्री आ रही है। यानी तुम कहाँ पे सोचते हो, कैसा सोचते हो, तुम्हारे मन में क्या है, वैसा ही तुम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम वही देखते हैं जो सोचते हैं बार बार, जहां पे हमारा मन अटका हुआ है वही चीज दिखने लगती है। तो फिर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वो जरूरी नहीं है जो हम देखते हैं वो सत्य ही हो। इसके पश्चात गुरुदेव भगवान 3 प्रकार की दृष्टियों का विवेचन करते हैं। कहते हैं 3 प्रकार की दृष्टि है, एक भौतिक दृष्टि है, एक धर्म दृष्टि है और एक तत्व दृष्टि। भौतिक दृष्टि जो है वो है, जो दिख रहा है वैसा ही ज्यों का त्यों। धर्म दृष्टि है संस्कार युक्त दृष्टि, जैसे हमें बहन दिखती है, माँ दिखती है, तो इसी प्रकार से धर्म संस्कारों से युक्त जो दृष्टि है वो अच्छी है। लेकिन जो सबसे परम, इस परम तत्व को जानने के बाद जो दृष्टि मिलती है उसे हम तत्व दृष्टि कहते हैं। और तत्व दृष्टि मिलने के बाद जो है ये परम ज्ञान जो गुरुदेव भगवान हमें दे रहे हैं ये आत्मसात होने लगे, इसकी अपरोक्षानुभूति हो जाती है। तत्व दृष्टि से जब हम देखते हैं तो सब जगह हमें ब्रह्म के अलावा कुछ दिखता नहीं। जहां भी देखते हैं वहां सब में हमें ब्रह्म सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। वही ये दृष्टि है। और गुरुदेव भगवान विवेचन करते हैं संन्यास ग्रहण मात्र से हम गृहस्थों के पूज्य हो जाते हैं। आप बताइए, कोई लाल वस्त्रों में संत मिलता है, भले ही हम ना जानते हो, लेकिन संस्कार बस आज ऐसे ही उसके सामने जो है हम हाथ जोड़ देते, उसको अभिवादन करते हैं, उसको हम सम्मान देते हैं, क्योंकि वो संत है, उन्होंने कपड़े धारण किए। तो ऐसा संस्कार। और भी लौकिक उदाहरण है। शादी फिक्स नहीं होती है लड़की की, केवल देखी गई लड़की अभी, लेकिन वो दुल्हन नजर आने लगी। गंगा नदी, जैसे गंगा जी जो है
उसी को पवित्र लगती है जिसके मन में पवित्रता का संस्कार होता है। सबको थोड़ी पवित्र लगती है गंगा। बहुत से लोग तो कहते हैं नदी है, बोले बड़ा गंदा जल है इसमें, पता नहीं तो आप लोग कैसे नहाते हो। आपके भी साथ ऐसे लोग मिले होंगे, आपको भी बोले होंगे अरे गंगा नदी में कैसे आप घुस जाते हो इतना। लेकिन जिसके मन में पवित्रता है, उसको ये विश्वास है, उसको ये श्रद्धा है कि माँ गंगा में जब मैं नहाऊंगा, स्नान करूंगा, आचमन करूंगा, तो निश्चय ही हमें क्या, हमारा मन अच्छा हो जाएगा, चित्त की शुद्धि हो जाती है। तन को शुद्ध करने के लिए गंगा नहीं है, गंगा है चित्त की शुद्धि के लिए। हमारा मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है, हमारा मन शुद्ध हो जाता है। तो संस्कार बस ही हमें पत्थर में भगवान लगते हैं। उसी पत्थर को तो पूजते हैं, हम उसमें जल चढ़ाते हैं, तिलक बंधन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। और जब हम मूर्ति, पत्थर की बनी हुई मूर्ति मंदिर में देखते हैं तो एकाएक कितना, कितनी प्रसन्नता होती है। यानी जितना गहरा आपका संस्कार, जितनी गहरी आपकी श्रद्धा, उतना ही आपको प्रसन्नता मिलती। कहते हैं वही तो फल है, और क्या फल है। लोग कहते हैं हम गए वहां, दर्शन किए, इतने दिनों से मंदिरों में जा रहे, तो वहां तो भगवान एक सेकंड के लिए भी आपका कुछ भी नहीं रखते हैं। आप वहां पे जाके जो प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, जो चित्त की शुद्धता आपको मिलती है, वही उसका दर्शन का फल है। वो इमीडिएट वहीं पे प्राप्त हो जाए। तो बाहर तो एक है, पर हम देखते हैं दृष्टि के अनुसार। जो गुरु के संस्कारी शिष्य हैं, वो तीर्थों में, गंगा में भगवत बुद्धि लेके जाता है। और जो संस्कारित नहीं है, जो विधर्मी है, धर्म है, उनको इन सब चीजों से परहेज, बड़ी एलर्जी होती है। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कैसी ये मूर्ति पूजा करते हैं, क्या गंगा में ऐसे चले जाते हैं ये लोग। इनके पास धर्म को अफीम कहने वाले लोग, तो वो उस चीज को नहीं समझ सकते, क्योंकि इस समझने के लिए ये संस्कार बुद्धि का होना परम आवश्यक है। अब देवी के मंदिर में कुत्ता जाए, तुम तो देवी की पूजा करते हैं, अभी भी देवी नवरात्रि अभी भी समाप्त हुई है, 2 दिन पहले। कितना आनंद आया होगा। हम सभी लोगों ने व्रत उपवास किए, उनकी पूजा अर्चना की, तो आनंद से सराबोर थे। सारा देश जो है आनंद में सराबोर था। लेकिन अगर कोई कुत्ता, कुत्ता कहें या कुत्ते की तरह कोई व्यक्ति ही हो, वो वहीं देवी के मंदिर में जाके वो क्या करे। कुत्ता जो है वो चाटेगा देवी, कहीं पे मिठाई ठाई लगी हो, कहीं कुछ वो मिल जाए। और वैसे भी आदमी वो जाएगा किसकी जेब में कहाँ पे क्या है, कहाँ से किसकी जेब काट ले। तो ये अपने संस्कार बस व्यक्ति जो है अपने मन को चलाता, और वही वो दिखाई है। तो हम वो देखते हैं जैसा ऐनक हमारे लगे। ऐनक का मतलब है जैसे हमारे विचार बन चुके हैं, जैसा हमने संग किया है। अगर दुष्ट लोगों का संग किया है, गलत संगत में पड़े हैं, तो हमारे विचार गलत, फिर बहन नहीं लगेगी, फिर हमें बहन का रिश्ता भी खतरे में ही है। तो ये जो संस्कार है इसीलिए आवश्यक है कि धर्म की दृष्टि हमारे पास हो, संस्कारों की दृष्टि हमारे पास हो, और उसके पश्चात जो गुरुदेव भगवान ज्ञान देते हैं, धर्म की दृष्टि के बाद ऐसी दृष्टि बन जाए, तत्व दृष्टि, जो ज्ञान ये हम आत्मसात होने लगे। एक इसी के ऊपर गुरुदेव भगवान ऐनक के ऊपर बात करते हैं। एक उदाहरण दिया कि एक हरियाणा की गाय राजस्थान का कोई आदमी खरीद के ले गया। अब वो गाय का जो उसका दूध कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो हरियाली हरी हरी दिखती थी, वहां मिलती, खाने को वहां भी मिलता था, दाना दिया जाता था, भूसा दिया जाता था, ये सब। लेकिन उसको चारा हरा नहीं था राजस्थान में ज्यादा। तो पूछा कि भाई देखो, इन्होंने तो झूठ बोल दिया, ये जो है दूध तो 10 किलो बोला था, और ये जो है 6 किलो 7 किलो दे रही है, ये क्या बात है। तो बोले कहाँ से लाए थे ऐसे, ये तो कोई बुद्धिमान पुरुष, उसने कहा ऐसा है, इसको एक हरे रंग का बड़ा सा चश्मा लगा दो उसको। तो उन्होंने लगाया, तो गाय को जो कुछ भूसा उसा जो भी डाला जाए वो हरा हरा दिखे, गाय खूब चाव से खाने लगी, उसका मन बदल गया, और वैसा ही दूध देने लगी। इसी प्रकार से जब हमारी धर्म की दृष्टि जागी, तो आप विश्वास कीजिए इस बात का, ये प्रमाणित है कि धर्मात्मा बनने के बाद, धर्म की दृष्टि बनने के बाद, आप, आपकी ईर्ष्या, आपका क्रोध, आपका काम, मोह, ये सब होने लगेगी। और कम होते जब उसी क्षेत्र में आप प्रवृत्त होते जाते हैं, तो आपकी दृष्टि, तत्व दृष्टि जो है होती चली जाती है। आपको सब जगह परमात्मा नजर आता है। तो फिर किससे
किससे विरोध करोगे, किससे विरोध करोगे, किससे ईर्ष्या करोगे। तो ये जो तत्व दृष्टि है, ये अल्टीमेट गोल है जीवन का। यही दृष्टि को देने के लिए गुरुदेव भगवान हमें चिता रहे हैं, हमें कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि धर्म की दृष्टि तो ठीक है, लेकिन इसके बाद तत्व दृष्टि जब दोगे तो कल्याण और ज्यादा चाहिए। तो हमें धर्मयुक्त से तत्व, धर्मयुक्त ऐनक लगा लेनी चाहिए और जगत से दृष्टि हटाकर जगदीश में लगा देनी चाहिए। तत्व से ये सब भगवान का ही रूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, लेकिन ये इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं। गुरुदेव कहते, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कई बार ऐसा हुआ कि ये वेग जब होता है तो ये नार में देखने लगे जो ब्रह्म में देखत रहे, ऐसा भी खतरा है। लेकिन उससे हमें विचलित नहीं होना, हमें सतत प्रयत्न में अपने लगे रहना चाहिए। ये बीच में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, बीच में माया जो है आपको हिला डुला के परखेगी, चेक करेगी कि कहां तक पहुंचे हो, ठीक। तो उसमें फंसना नहीं है, और फंसते वही हैं जिनकी गुरु चरणों में श्रद्धा कम होती है, जिनका विश्वास उतना नहीं होता। 100% नहीं हो पाया, अभी 40% है, 45% है, तो इसलिए वो बहक जाते हैं। अच्छे खासे जो है उस रास्ते पे चल रहे और ऐसा काम कर देते हैं जो उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती। तो अब गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर दृष्टि धर्म की दृष्टि है तो मंदिर में बैठने का आनंद ही अलग हो, मूर्ति को देखने का आनंद। कहते हैं वैष्णव ने तो हमें तीर्थ दे दिए, मंदिर बना के दे दिए, कितना बड़ा उपकार किया है, इनसे हमारा कल्याण हो सकता है। हम जाके वहां पे अपने अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, अपने चित्त को शुद्ध कर सकते हैं। कहते हैं कि संत हर मिलापी जी गुरुदेव के साथ में थे, अब उनका शरीर नहीं रहा, तो वो कहते थे कि ये सोनी सोनी सूरत वाले, उनके जो भी लोग थे, शिष्य थे और भी, मेरी माला के मन के हैं, इनको मैं देखता जाता हूँ और इबादत होती है। कोई आवश्यक नहीं कि आप माला लेकर ही उसका जप करें। जब चित्त आपका शुद्ध हो जाएगा तो आपको हर जगह जो भी अपना गुरु भाई दिखेगा या कोई भी व्यक्ति दिखेगा, उसमें आपको गुरु के दर्शन हो जाएंगे। और जब गुरु के दर्शन हो जाएंगे तो चित्त की शुद्धता आती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, आपको आनंद जो है आपका बढ़ता चला जाएगा। विषयों से आपका मन हटके आपका राम में लग जाएगा, आत्मा राम बन। तो उसके लिए क्या है कि सतत प्रयत्न हमें करना। उसके पश्चात कहते हैं गुरुदेव भगवान कि भोजन का, उम्र का, ये सब हमारे ऊपर असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। 17-18 के वर्ष में स्वाभाविक रूप से जो है लड़कों में लड़कियों के प्रति आकर्षण हो जाता है। तो लेकिन आकर्षण हो जाएगा तो उसी दिशा में चलने लगोगे या कुछ करोगे। तो इसके लिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आचार्य श्री राम शर्मा का नाम दिया, उनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी हैं। डॉक्टर एक शिवानंद ऋषिकेश वाले, उन्होंने जो है ये लिखी है, ब्रह्मचर्य ही जीवन है। तो गुरुदेव भगवान के मन में जब ऐसी अवस्था, तो ये किताबें उन्होंने पढ़ी गुरुदेव भगवान ने, और उसमें लिखा किताब में कि जब कभी कभी तुम्हें किसी लड़की को देख के, स्त्री को देख के विकार मन में आए तो अपनी माँ को याद करो। माँ को याद करोगे, भगवान को याद करो, गुरु को याद करो, तो तुम्हारा चित्त बदल जाएगा। बदल जाएगा तो विकारों से तुम्हें छुट्टी मिल के और तुम ये शिफ्ट हो जाएगा। जो चित्त है, चित्त की जो चंचलता है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी। शिफ्ट ही तो करना, और उसमें अगर रत हो गए, चलने दिया कंटिन्यू रील, तो फिर वही करते रहोगे। तो उसको शिफ्ट करने के लिए तुरंत अगर ऐसा कोई बात होता है तो गुरुदेव भगवान कहते हैं तुरंत अपने को शिफ्ट करो। कहाँ पे शिफ्ट करो? गुरु चरणों में शिफ्ट करो, माँ की याद करो, गुरुजनों की याद करो, भगवान की याद करो। तो इसीलिए घर में महापुरुषों के चित्र लगे हों। ठीक, आजकल बच्चों के लिए ऐसी किताबें ज्यादा नहीं लिखी जाती हैं, लेकिन गुरुदेव भगवान कहते हैं घर में सुंदर चित्र लगे हों, सुंदर महापुरुषों की जीवनी पढ़िए, तो उससे मन जो है आपका प्रसन्न होता, और वहां से मोटिवेशन मिलता है आपको कि देखिए ये महापुरुष थे, कितनी कठिनाइयों, कितने संघर्ष के बावजूद ये जो है
अपने विचारों से, अपने सुविचार जो है इनके बने रहे। ये जो है कहीं पे इधर उधर माया ने इनको झंझोड़ नहीं पाया और ये आगे चलते रहे। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद गुरुदेव भगवान कहते हैं कि काम के वेग में रिश्ते तक टूट जाते हैं, ये क्षणिक। तो यहाँ पर वे सावधान रहना है, ठीक है गुरु भाई। और यहाँ तक कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, बताते हैं कि मेरे गुरु भाई मुझे सुबह आशीर्वाद लिखते थे, पत्र लिखते होंगे, तो बोले मेरे मन में आ गया कि हम आशीर्वाद नहीं चाहिए, ये क्यों देते रहते हैं, हमें आशीर्वाद की जरूरत नहीं। मतलब मेरे मन में आया कि आशीर्वाद तो गुरु को देना चाहिए, ये हमको छोटा समझता। ये ऐसी चीजें आना स्वाभाविक है। कितनी अच्छी से समझा रहे हैं गुरुदेव भगवान। तो इन चीजों से बचें। दादा गुरु के बारे में बताया, एक कम उम्र की दादा गुरु 100 साल के थे, और एक 80 वर्ष की एक बूढ़ी स्त्री, वो जब आती थी उनके सिर पे हाथ फिराती थी, बेटा कैसे, ये चुप। ये चीजें स्वाभाविक हैं, वात्सल्य होता है उनके अंदर। तो हमें क्या है, हमने रिश्ते जगत में सब जोड़े, चाचा दाऊ मामा मामी सबसे रिश्ते हैं हमारे, लेकिन भगवान से हमने कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। अगर उसका आनंद लेना है तो भगवान से भी रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। जैसे मीरा ने भगवान को क्या माना, पति मान लिया, और उसने आनंद प्राप्त किया। ठीक इसी तरह से कौशल्या माने बेटा, और ये जो भी जिसने भी रिश्ता मान लिया भगवान को, गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें इतना, जितना प्रयत्न तुम कामनाओं की पूर्ति के लिए संसार में करते हो, उतना प्रयत्न अगर तुम करने लगोगे जिस दिन, तो तुम्हारे आनंद की सीमा नहीं रहेगी, तुम्हें बहुत आनंद आने लगेगा। भगवत भजन का, भगवत दर्शन का आनंद तुम्हारा जो है चौगुना हो जाएगा, है ना। जब कहते हैं कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें, तो ये वास्तव में कहना नहीं है, कह के इसको आत्मसात करना है, इसको अनुभव करना है इसका। माता है तो माता है, पिता है तो पिता है, सब कुछ वही है। क्या सब कुछ वास्तव में मानते हो? जिस दिन मानने लगोगे उस दिन जो है बहुत इस सुंदर भाव से आपका काम बनने लगेगा। गुरुदेव कहते हैं दूसरे के आश्रमों में, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत, दूसरे के आश्रम में हम लोग खड़ाऊं पहन के जाते थे तो कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन जब अपना आश्रम बनवाया तो लोग, जो हमारे चेले खड़ाऊं पहनते थे, वो आते तो लगता था ये टूट न जाए कहीं, ऐसा फर्श न टूट जाए। तो ये अपना पराया और ये सब ये आती हैं स्वाभाविक चीजें, लेकिन इनसे हमें कैसे दूर रहना है। जब भाव बनता चला जाएगा ये चीजें अपने आप चली जाए। दूसरे की स्त्री को माँ के समान देखो, ठीक, तो भाव ही सबसे बड़ी चीज है। अगर हमें देखना है, संत देखना है, गुरु देखना है, तो ये परम ज्ञान दे हैं, ये वास्तव में हम सहजता इसको आत्मसात करने में बहुत कुछ आगे नते हुए मैं वाणी को विरामता हूँ। जय भगवान। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। आपने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी है और गुरुदेव के प्रवचन के एक एक बिंदु को आपने अंडरलाइन किया, उसकी व्याख्या की और उसे सरल करके समझाया, जो कि आपकी इस परम योग्यता को सूचित करता है। आपने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि अभी समय की सीमा अपने उत्कर्ष को छू चुकी है, तो मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय गुरु भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी से, उनसे सादर अनुरोध है कि कृपया आज के प्रवचन पर सूत्र रूप से कुछ कहकर कार्यक्रम को विश्राम अब देने की कृपा करें। अवधेश कुमार मिश्रा जी अपने गांव में हैं, जहाँ अच्छा जी। इंटरनेट की प्रॉब्लम है। अगर आप कर सकते हैं तो अवधेश कुमार जी कहीं आइए। जी जी। जय गुरुदेव भगवान जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। मंच से जुड़े हुए सबको सादर प्रणाम करते हुए, आज के प्रवचन पर सदगुरुदेव भगवान ने जो मुख्य बिंदु पर प्रकाश डाला है उसे कहने का प्रयास करता हूँ। अभी हमारे आदरणीय गुरु भाई जी ने सब कुछ कहा है, और पहली पंक्ति इन्होंने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। इसी पर प्रकाश डाला है सदगुरुदेव भगवान ने। और वस्तुतः
देवो विद्यते भावो, तस्मात् भावो ही कारणम। भाव ही कारण है देवत्व का। जिसे भी हम स्वीकार करते हैं, चाहे वो द्वैत हो, अद्वैत हो, सगुण हो, निर्गुण हो, अपनी भावना के अनुसार स्वीकार करते हैं। और भावना समाज से, गुरु से मिलती है। जिसे तत्व दृष्टि मिल जाती है, कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की, वह आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को अपनी तरह, अपने से भिन्न नहीं देखता। वो आत्मवत देखता है, अपने से भिन्न नहीं और अपने से अलग नहीं। और कहते हैं कि वह त्रिकालाबाधित स्थिति में होता है। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, न उसका आदि रह जाता है, न मध्य रह जाता है, न अवसान। और फिर आगे कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब इसके पहले सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि वैष्णवों की सारी वासनाएं उपासना में पूरी हो जाती हैं। हमारे भेद जितने दिखाई पड़ते हैं, वो सब वैष्णवों की उपासना में पूर्ण हो जाते हैं। ये भेद रह नहीं जाता, सब एक हो जाते हैं। जिस भावना से हम जाते हैं, उस भावना को पा जाते हैं। कोई पत्थर में ही ब्रह्म देखता है, कोई पत्थर में ही भगवान देखता है, कोई गंगा में माँ देखता है, कोई जल केवल देखता है। जैसी भावना जिसकी होती है, उस भावना को वह प्राप्त करता है उसमें। और वो भी जब पूर्णता को प्राप्त करता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। यह सारा संसार, इस संसार में जितने संबंध हैं, सब उसी के हैं, उसी से हैं, उससे भिन्न नहीं है। इस प्रकार एकत्व स्थापित हो जाता है। और आत्मवत सर्वभूति, यह पश्यति स पंडित। फिर वो अपने समान ही जो सबको देखता है, सब में देखता है, वही पंडित है। यहाँ पर्यवसान होता है आज के प्रवचन का, और मैं समापन की ओर चलता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरोर्पदम्, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय आज के आनंद की जय। अच्छा। नमो जय नारायण। गुरुदेव, जय नमो गुरुदेव, नारायण। नमो नमो नारायण। नमो नमो नमो। नारायण। जय गुरुदेव। जय है गुरुदेव। मैं जय पहले कह चुका हूँ, 8 तारीख कल कल को आध्यात्मिक चर्चा और प्रश्न उत्तर होंगे। और आपके पास भी कोई प्रश्नों का समाधान चाहते हैं तो कृपया लिखित में भेज दें। आप अपने व्यक्तिगत अनुभव भी बता सकते हैं, वो भी इस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और जो पिछली बार हमने प्रश्नों पे चर्चा की थी, वो थे, क्या सत्य स्वरूप परमात्मा का बोध होने के बाद हमारे मन में संसारिक मोह, मोह माया व इच्छाओं का अंत हो जाता है। दूसरा था, अगर गुरु कृपा से आत्म स्वरूप का बोध हो जाए तो फिर साधक जन्म मरण से छूट जाता है क्या। तो ये प्रश्न थे जिस पर चर्चा हो रही थी, लेकिन ना हो पाई। इसलिए कल ये और इसके अलावा कोई और प्रश्न डालेगा तो उसके ऊपर भी चर्चा होगी। ये जो है, जो मैंने अभी आपको पढ़ कर सुनाया है, ये अभी पूरे ग्रुप में शेयर कर दिया गया है कल के लिए। तो आप डेफिनेटली, आप भी, हो सकता है कि आप भी को प्रश्न हो, जो आप मन में कई चीजें होती हैं
मैंने पूछूं ये कोई शंकाएं होती हैं तो डेफिनेटली आप उसकी चर्चा कर सकते हैं कल। वो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझे प्रश्न भेज दीजिए कोई आपका ऐसा लगता है तो। और इसके अलावा और कोई कुछ कहना चाहता है तो बताएंगे। क्यों जी, और कुछ कहना चाहता है सीएम सिंह जी या जी खुशबू दीदी जुड़ी नहीं है आज शायद। वो जुड़ी थी, शायद दीदी छोड़ पर दी होंगी तो वो बात परसों होगी। से जुड़ेंगी। ये आज के दिन नहीं, परसों से नहीं। आज तो 7 तारीख है ना, 8 ना। हाँ, वो 10 तारीख से जुड़ेंगी। ठीक है। और कोई कुछ कहना है, कोई इसमें संशोधन कुछ करना है तो बताइए। ठीक है जी। जी जी बिल्कुल ठीक। जी फिर बिल्कुल ठीक है कंक्लूड जी। करें, बंद करें। हाँ जी। हाँ। ये तो हम नहीं कह सकते। हाँ जी, हाँ जी। ये तो कह ही नहीं सकते कि बंद कर ली। विश्राम दे सकते हैं, विश्राम विश्राम। दिया जाए। हाँ बिल्कुल, ये विश्राम लेंगे। ये तो ओके। हाँ, हाँ हाँ। ऐसा लगता है किसी मंच पे ही बैठे हैं, कुलदीप जी। इसी आप मंच अभी, पे बैठे रहे। हाँ हाँ अभी बिल्कुल। विश्राम से पहले सीएम जी सिंह जी 2-3 बार गुरुदेव की जय बोलें ताकि सारे ही अपना अनम्यूट करके इसके आपका सहयोग करेंगे। ये लोग सभी सभी स्क्रीन पे हैं अभी। अभी सबके जी सब मेरे को दिख रहे हैं। वाह जी वाह। जी जी ये जरूर। इसको कहते हैं, प्रेम से गुरु पाल ने अभी बोलिए। कहा था, ये सोने सोने चेहरे सूरत वाली। में, सोने सोने सूरत वाले मेरी माला के मनके हैं। तो अब मैं अब मैं नहीं माला के जयपुरी। मनके कह सकता, हम कहते हैं हम सभी एक माला के मनके हैं, उसमें मैं भी हूँ, आप भी हो, आप भी हैं। प्रेम से ओके जी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जय। जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। भगवान की जय। 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 बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जी। जय। जय। जय जय नमो नारायण। नमो नमो नारायण। नारायण। आज के आनंद की जय। नमो नारायण। जय।